फरीदाबाद आपको बोल रहा हूं मैं, मेरठ आपको बोल रहा हूं, आप देवबंद और उसके आसपास के क्षेत्रों में चले जाइए, आप बरेली में चले जाइए, सब जगह लोग छोड़कर चले गए, हर जगह लोग व्यापक स्तर पर पलायन हुआ। अश्वनी जी जवाब आपको देना चाहिए कि 14 दिन में आप क्यों नहीं आए स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर यहाँ? टैक्स रिफॉर्म की बात इन्होंने शुरू की थी उस समय। देखो हंसने वाले सवाल को हंस के मत टालिए स्वामी जी। पहली बार किया गया। अब्बास साहब ठीक है, आपके पास एक कागज की पर्ची है, वो सरकारी कागज लेकर आप। टीवी 9 भारतवर्ष को छोड़ चुके पत्रकार अजीत अंजुम जब उस चैनल पर काम करते थे तो देखिए कैसे सत्ताधारी प्रवक्ताओं की चूल्हे हिल जाती थी। देखिए अजीत अंजुम ने जब भाजपा के प्रवक्ताओं को बिना साबुन के धो दिया। कि आदित्यनाथ का एजेंडा क्या है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वही मेरा एजेंडा भी है। सामूहिक पलायन क्या कोई इश्यू नहीं यूपी में? केवल कैराना और कांधला तो मीडिया की नजरों में आ गया। मैं कह सकता हूं 2 दर्जन से अधिक कस्बे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर पलायन हुआ है, दिल्ली के एकदम नजदीक है। बस योगी आदित्यनाथ यहीं आप अपने एजेंडे पर आ गए। क्या आप आ गए पलायन पर? और पलायन पर कैराना को मीडिया ने मुद्दा नहीं बनाया योगी जी, कैराना को मुद्दा हुकुम सिंह ने बनाया जो बीजेपी के सांसद थे। तो आप एक तरह से बहुत डरावना माहौल चुनाव के पहले बनाना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच ध्रुवीकरण की कोशिश करके, डरा कर। फरीदाबाद आपको बोल रहा हूं मैं, मेरठ आपको बोल रहा हूं, आप देवबंद और उसके आसपास के क्षेत्रों में चले जाइए, आप बरेली में चले जाइए, सब जगह लोग छोड़कर चले गए, हर जगह लोग व्यापक स्तर पर पलायन हुआ है। बहुत एग्जैजरेटेड, बहुत अतिरंजित बात आप जाइए ना, आप क्या आप एक कर बार रहे हैं? निष्पक्ष अपनी टीम को नहीं मैं जाता हूं, हमारी टीम भी जाती है योगी जी, लेकिन हम योगी की आंख, योगी का चश्मा, योगी का एजेंडा लेकर नहीं जाते। योगी तभी बोलता है क्योंकि योगी आ गया। अब देखिए कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सभी पत्रकारों की बोलती बंद हो जाती है, परंतु अजीत अंजुम ने उनको दिन में तारे दिखाए थे। बीजेपी के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से तीखे सवाल देखिए। सवाल उठता लगता नहीं है कि बर्थ की कमी, डॉक्टर्स की कमी, जो पैथेटिक सिचुएशन है, अगर इतना सीरियस है जो 2014 में भी आप आए और तमाम बातें 2014 में भी आपने की, तो इतना बड़ा इंतजाम होना चाहिए। जो आप तीनों लोग हैं, बहुत 24 घंटे का काम है, इतनी पैथेटिक सिचुएशन क्यों है, इतनी किल्लत क्यों है डॉक्टर और बेड की? इसलिए कहा ना, देखिए आप अस्पताल में देखिए भीड़ कितनी है, और अस्पताल में इसके बावजूद भी मैं 6 वार्ड्स के अंदर होके आया जहाँ की उन्होंने पेडियाट्रिक ICU जैसी व्यवस्था क्रिएट की। तरफ लास्ट वार्ड था जहाँ बगल में आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिहार के हैं, 14 दिन के बाद वो आए हैं। अगर बच्चे 90 मर गए, 90 के आंकड़ा का इंतजार अश्वनी जी कर रहे थे। कल वो भागलपुर गए, विजय जुलूस वहां निकला, जश्न मनाए। उनको पहले 14 दिन में 4 बार आना चाहिए। जिन माओं के बच्चे यहाँ मर रहे हैं और हॉस्पिटल में हम लोगों की आंखों में आंसू है जब हम देखते हैं उन बच्चों को, और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं आया आज तक 14 दिन में? अश्वनी जी जवाब आपको देना चाहिए कि 14 दिन में आप क्यों नहीं आए स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर यहाँ? आप इस सूबे की नुमाइंदगी दिल्ली में करते हैं। भाजपा के अमित शाह के सामने सवाल करने की हिमाकत आज के समय में कोई नहीं कर सकता, परंतु अजीत अंजुम ने उनकी आंखों में आंखें डालकर तीखे सवाल पूछे, जिसको लेकर अमित शाह भी हैरान परेशान नजर आए। कश्मीर में सरकार बनने की तैयारी हो रही है और माना जा रहा है कि PDP और बीजेपी के बीच बातचीत अंतिम दौर में है। मान लें कि अगले 2-4-10 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में सरकार बन जाएगी। मैं समय मर्यादा तो नहीं कह सकता, मगर काफी एडवांस स्टेज में बातचीत पहुंची है और कुछ न कुछ नतीजा जल्द ही आएगा। PDP के साथ मैं अभी ये बात पर कुछ बोलना नहीं चाहता, किसके साथ होगा, किस तरह से होगा और किन मुद्दों पर होगा, ये बातें कहने का भी समय नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं रहा होगा कि बीजेपी PDP से भी बात कर रही है, NC से भी बात कर रही है? चलिए आप तरह तरह से बात निकलवाने का प्रयास मत करिए, आपको सफलता हासिल नहीं होगी। मैं इतना ही कहता हूं कि बहुत एडवांस स्टेज पर वार्ता चल रही है और परिणाम बहुत जल्दी आएगा। अगर PDP के साथ बीजेपी की सरकार बनती है तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, और अगर होगा जिसके तो भी 370 और कॉमन सिविल कोड का क्या होगा? मेरी बात समझिए, जिसके भी साथ होगा वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ ही सरकार बनेगी, क्योंकि वहाँ हंग असेंबली का मैंडेट मिला। बाबा रामदेव से कोई भी सवाल नहीं करता क्योंकि सभी को डर रहता है कि उनके विज्ञापन उस चैनल से वापस ले लिए जाएंगे, परंतु अजीत अंजुम में बाबा रामदेव की धज्जियां उड़ाई थी। उसके बाद ठीक है, सीट 350 सीटें आ रही है, लेकिन वो काला धन जिसका भरोसा आप दे रहे थे स्वामी जी 3 साल तक देश को, वो नहीं आया। तो ये नाराजगी कुछ है कि नहीं आपके भीतर? वो मुहिम कहीं से जिंदा है कि नहीं कि काला धन आना चाहिए? देखिए, आज भी इस देश में काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी एक मुद्दा है, और उन मुद्दों को पूरा होने की आस मोदी में है। इसलिए मुद्दे भी जिंदा है, मोदी जिंदा है, और उन्होंने राजनीति में करोड़ों लोगों का विश्वास जीता है कि इस सरकार का भरोसा जनता ने किया है, करोड़ों जनता ने किया है और जनादेश दिया है। हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए, पर इस सरकार की आर्थिक नीतियों के तो आप आलोचक रहे हैं। टैक्स रिफॉर्म की बात इन्होंने शुरू की थी उस समय। देखो हंसने वाले सवाल को हंस के मत टालिए स्वामी जी। कि मैं स्वदेशी के मुद्दे पर और
नहीं स्वास्थ्य मंत्री को मुजफ्फरपुर जाना बिल्कुल, चाहिए था? बिल्कुल क्यों नहीं मैं- मुजफ्फरपुर में 20 एम्बुलेंस होना चाहिए था? सवाल- उस अस्पताल में जैसे ही कोई बच्चा आता है तुरंत उनको पटना लाया जाए। ये बताइए आप अब्बास साहब। बिल्कुल आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूं, लेकिन सरकार की जो हेल्थ मंत्रालय है वो एक्टिव है, संज्ञान में भी है और वो एक्शन में काम कर रही, प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए। मैं इसके पक्ष यही तो बात है ना अब्बास हो रहा साहब है। कि चिकित्सा अभी प्रॉपर होगी। ढंग से नहीं हो रही है। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि पटना से 72 किलोमीटर की दूरी है, वहां 25 एम्बुलेंस होना चाहिए था कि बच्चे तुरंत आए और कैसे पटना शिफ्ट करें। वहां 25 बड़े डॉक्टर की तैनाती होनी चाहिए थी, वहां एक्स्ट्रा बेड होने चाहिए, जो ये सब नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, रजौरी है, नालंदा है, नवादा है, सब में स्पेशल पीडियाट्रिक आईसीयू की व्यवस्थाएं पहली बार किया गया। अब्बास साहब ठीक है, आपके पास एक कागज की पर्ची है जो आपको प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी या किसी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आपको दिया है, वो सरकारी कागज लेकर आप सुना रहे, अच्छी बात है। आपने इस वीडियो में देखा कि पत्रकार अजीत अंजुम जो आज के समय में YouTube चैनल पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कैसे भाजपा के प्रवक्ताओं की बोलती बंद की थी, परंतु आज के समय में किसी भी पत्रकार ने इतना दम नहीं है जो कि इन प्रवक्ताओं से ऐसे तीखे सवाल पूछ सके। तथा अजीत अंजुम ने तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता को भी आड़े हाथों लिया था। अजीत अंजुम की दमदार पत्रकार के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डिबेट पॉइंट को सब्सक्राइब करें।